हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है इनकी सीनियर एग्जीक्यूट प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने। इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वाररेली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज के डायरेक्टर ने कहानी के ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रोडक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है। और जब लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया, तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है, और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है, और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत क्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है, और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेता है, जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया, और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं, जो एक एक मिनट के हैं,
और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया। पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वार रैली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी के ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है, और जब
लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फोटोज लेता है जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं जो एक एक मिनट के हैं और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया, पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने। इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया, जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वाररेली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी की ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड इसमें हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी,
ये आर्या का किरदार निभा रही हैं और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सवाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है और जब लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इसके दुश्मनों के साथ दिया तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेता है जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं जो एक मिनट के हैं और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया, पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सवाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी
2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया। इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है इनकी सीनियर एग्जीक्यूट प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने। इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वाररेली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी के ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रोडक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है। और जब लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया, तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है, और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है, और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है, और अपने पति से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेता है, जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया, और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं, जो एक मिनट के हैं, और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए
मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नजर आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नजर आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया। पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वार रैली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी की ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है, और जब
लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फोटोज लेता है जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं जो एक एक मिनट के हैं और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया, पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने। इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया, जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वार्रेली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी के ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड इसमें हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी,
ये आर्या का किरदार निभा रही हैं और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सवाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है और जब लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इसके दुश्मनों के साथ दिया तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेता है जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं जो एक मिनट के हैं और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया, पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सवाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी
2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। इनकी सीनियर एग्जीक्यूट प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वाररेली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी के ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है। और जब लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया, तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है, और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है, और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है, और अपने पति से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेता है, जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया, और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं, जो एक मिनट के हैं, और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए
मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नजर आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नजर आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया। पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वार रैली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी की ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है, और जब
लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फोटोज लेता है जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया। और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं जो एक एक मिनट के हैं और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया। पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है इनकी सीनियर एग्जीक्यूट प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने। इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया, जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वाररेली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी के ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड इसमें हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी,
ये आर्या का किरदार निभा रही हैं और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सवाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है और जब लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इसके दुश्मनों के साथ दिया तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेता है जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुँच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं जो एक मिनट के हैं और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया, पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सवाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी
2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। इनकी सीनियर एग्जीक्यूट प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वाररेली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी के ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है। और जब लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया, तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है, और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है, और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत क्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है, और अपने पति से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेता है, जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया, और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं, जो एक मिनट के हैं, और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए
मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नजर आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नजर आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया। पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हेलो देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 यानी 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ बाउंड बाय लव के बारे में। जैसे रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, इस सीरीज़ ने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी, क्योंकि ये इनकी बेहतरीन हिट सीरीज़ बाउंड बाय ऑनर का ऑफिशियल सेक्वल है, जो पहले ही 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुकी थी। और इस बार रील शॉर्ट ने इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस, डार्क और इमोशनल बनाकर पेश किया है, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। इस शॉर्ट ड्रामे को बैक एंड पर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बुफान सिंह ने इनके साथ रील शॉर्ट के हेड ऑफ कंटेंट एबी सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक आला दर्जे का सिनेमैटिक लुक दिया। जबकि इस शॉर्ट सीरीज़ को लिखने, डायरेक्टर करने में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, जो क्वार रैली के मशहूर माफिया रोमांस नावल ब्रोन इन ब्लड माफिया क्रॉनिकल्स पर आधारित है। जैसे पढ़ने वाले पहले ही इस कहानी के दीवाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने कहानी की ट्विस्ट और सीक्वेंस को नावल से थोड़ा अलग और ज़्यादा तेज़ रफ्तार बनाया, ताकि डिजिटल ऑडियंस इस एक ही बैठक में ख़त्म कर सकें। अगर कास्ट और करैक्टर की बात करें तो मेन लीड्स में हमारे पास हैं सुहाना काफ़ी, ये आर्या का किरदार निभा रही हैं, और इनके साथ हैं रिहेट विलिंगटन, जो लोका के किरदार में नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मैथ्यू और जीना जैसे किरदार भी देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले दिल जीतती है वो है सुहाना काफ़ी की एक्टिंग परफॉर्मेंस, जिन्होंने आर्या के किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब उनका किरदार दर्द में होता है तो देखने वाले को भी दुख होता है, और उनकी एक्टिंग लेवल बाकी सभी कास्ट से काफ़ी ऊपर नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ रिहेट वेलिंगटन ने लोका के किरदार को थोड़ा ख्वानख्वार, गुस्से वाला और पॉजेसिव दिखाया। हालांकि कुछ जगह पर इनका गुस्सा और एक्टिंग थोड़ी फोर्स लगती है, पर जब दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आग लगा देती है, और इनका पुश एंड पुल रिलेशनशिप इस पूरे ड्रामे का मेन इंट्रैक्शन बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अर्जेंट माफिया मैरिज से, जहां आर्या की शादी न्यूयॉर्क के सबसे डिजर्ट्स माफिया बॉस लोका से हो जाती है, और वक्त के साथ दोनों में बेहद गहरा और स्टेमी रोमांस शुरू हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अपनी बहन जियाना को इस गंदी और ख़तरनाक माफिया ज़िंदगी से दूर भगाने में चुपके से मदद करता है, और ये बात लोका के लिए एक सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि माफिया में भी सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होती है, और जब
लोका को लगता है कि इसकी अपनी पत्नी ने इनके दुश्मनों के साथ दिया तो दोनों परिवारों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। और इस बीच आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो लोका के बदले हुए रुख और नफरत को देखकर उससे ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोका उससे बच्चे की वजह से प्यार करे, बल्कि वो इसके सच्चे दिल को चाहती है। लोका इस धोखे के बाद पूरी तरह बदल जाती है और वो आर्या को अपनी पत्नी तो मानता है, पर इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है और इसकी जगह इसके स्टडी रूम में एक नई औरत ग्रेस की एंट्री होती है, जैसे देखकर ऑडियंस को सच में गुस्सा आने लगता है। और आर्या इस पूरे स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से टूटने लगती है। वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोर होती जाती है। पर कहानी तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आर्या उस माफिया वार को रोकने के लिए खुद शिकागो चली जाती है और अपने पता से बात करने पर वहाँ का नया बॉस डांटने इसे फंसाने के लिए कुछ ऐसी फोटोज लेता है जिसे देखकर लोका को गलतफहमी हो जाती है कि आर्या ने इसे चीट किया और लोका का गुस्सा नए लेवल पर पहुंच जाता है, जो सच में देखने वालों को काफ़ी इन्फोर्टिंग और परेशान करने वाला लगता है। पूरी सीन्स में लगभग 118 एपिसोड्स हैं जो एक मिनट के हैं और इसका पेसिंग इतना फास्ट है कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि डायरेक्शन में कुछ छोटी मोटी गलतियां साफ नज़र आती हैं, जैसे एक सीन में जब शूटर मिरर में देखता है तो इसे सामने खड़ी आर्या नज़र आती है। कुछ करैक्टर के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी एक्टर्स ने अजीब तरीके से किया, पर अगर आप इन छोटी मोटी कमियों को इग्नोर कर दें तो सुहाना काफ़ी का एक्टिंग ग्राफ और इसकी डार्क माफिया रोमांस थीम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वर्टिकल ड्रामा बनाती हैं, जो अपने पिछले पार्ट से काफ़ी बेहतर है। और इसका क्लाइमैक्स आपको एक ही हद ही सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग देता है, जहां सारे राज खुल जाते हैं और लोका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जिसमें भरपूर रोमांस हो, बेहद धोखा हो, माफिया का ताना बाना और एक ऐसी पत्नी की लड़ाई जो अपने के लिए हर हद से गुजर जाती है, तो आपको रीड शॉर्ट पर जाकर बाउंड्स बाय लव ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फेवरेट सीन कौन सा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी शॉर्ट ड्रामाज मूवीज़ के रिव्यू सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को।